हेलो। मेरा प्रणाम बहन जी। सर प्रणाम सर जी। अभी आपके व्हाट्सएप को देख रहा था। अब शायद हिंदुस्तान में सबसे पॉजिटिव चेहरा रेखा जैन अजमेर से, पृथ्वीराज चौहान की धरती से। लेकिन सच्चाई है, हमारी बहनों के कल परसों से बहुत पीड़ाएं आ रही है, चाहे प्रयागराज की बहनें हो, चाहे श्री अयोध्या जी की हो, चाहे भारत की राजधानी की हो। लेकिन अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता समझ नहीं रहे हैं, मतलब कार्यकर्ता, मैं जो बता रहा हूं उसको समझ नहीं रहे हैं कार्यकर्ता। आज हमारे देश के बड़े बड़े वरिष्ठों को हम आंदोलन के खिलाफ हूं। मैं राजेंद्र शर्मा। आज कार्यकर्ता आंदोलन की बात करते हैं, आंदोलन से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जब तक हमारे कार्यकर्ता संस्था का पीछा नहीं छोड़ेंगे, संस्था की बुराई करना नहीं छोड़ेंगे, संस्था के पक्ष में रहते हुए ही हम कोई लड़ाई जीत सकते हैं। और वर्तमान समय में हमें सरकार का बुरा नहीं करना है, केवल अल्टीमेटम, चेतावनी। थोड़ा सा 10 दिन के लिए वायरोलॉजिस्ट बन जाइए हर कार्यकर्ता। ट्वीट, मेल या सोशल मीडिया पर तरह तरह के इस समय नुस्खे बना बना के दिए जा रहे हैं, लेख डाले जा रहे हैं, छोटे छोटे लेख डाले जा रहे हैं। उनको सरकार तक, देश की वर्तमान जिस सत्ता की, जिस पार्टी की सरकार है, उस तक थोड़ी आवाज पहुंचा दीजिए। देश के चारों स्तंभ हिल जाएंगे और न्याय मिलेगा। लेकिन दुखद विषय है, ये दुखद विषय है। राजेंद्र शर्मा को इसी बात का दुख होता है कि आज मैं 18 महीने से मैं भी धीरे धीरे टूटता जा रहा हूं। 18 महीने से मैं चिल्ला रहा हूं, ट्वीट वार, मेल, सोशल वार, लेकिन कार्यकर्ता सुन रहे हैं। मैं किसी स्वार्थ की जिंदगी नहीं जी रहा हूं। मैं कोई यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कोई शेयर करने वाला या लाइक करने वाला नहीं हूं कि शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए या अपने पुल में ही बांधता रहूं। उनमें से मैं नहीं हूं। आज देश के कई मंचों को मैं सुनता हूं, आज भी सुनूंगा। लेकिन हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ, जिम्मेदार वरिष्ठ, जो संस्था और फील्ड के बीच की कड़ी है, कम से कम मंचों पर इस बात का भी हवाला दिया जाना चाहिए कि हम जल्दी न्याय कैसे प्राप्त करें, हमें क्या करना चाहिए। हमारे वर्कर, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, इनकी जिंदगी हम कैसे बचा पाए, कैसे जमाकर्ता को उनसे हम फेस करें या न्याय जल्दी कैसे प्राप्त करें। वर्तमान परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए, तो इन बातों पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। पोर्टल की समस्या है, ये पोर्टल हमारा जीव का जंजाल बन गया, ऐसे मान लीजिए। ये भुगतान हो रहा है, ये हमारे कार्यकर्ताओं का भी। आपका व्हाट्सएप पढ़ रहा था कि मैं डिस्टर्ब हो गई, रिप्लाई मी। और 2-4 दिन पहले भी मैं आपका व्हाट्सएप देखा था, कितनी तनावग्रस्त थी। देखिए, आपको भी मैं यही सुझाव दे रहा हूं, भारत की राजधानी की प्रतिमा शेखर बनो। ट्वीट करने से, मेल करने से आपके अंदर आत्मविश्वास की ताकत पैदा होगी, आपके अंदर जमाकर्ताओं से बात करने की ताकत पैदा होगी, क्योंकि आप उनके लिए संघर्ष कर रही हो। अभी भी मेरी हैदराबाद के एक जमाकर्ता से बात हुई थी, बहुत प्रभावित हुआ मेरे से। मैंने उनको बताया कि मैं आप लोगों के लिए 18 महीने से मेल, ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक जमाकर्ताओं की और कार्यकर्ताओं की आवाज को बुलंद कर रहा हूं। बहुत खुश हुआ जमाकर्ता और बता रहा था कि हमें भी बताइए, हम भी आपका सहयोग करेंगे। और वर्तमान में ये मौका है, 4 राज्यों में मध्यावधि चुनाव है। हम सरकार के विरोधी नहीं है, सरकार का बुरा नहीं करेंगे, कहने में और करने में अंतर होता है। सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, अपनी राजस्थान की कहावत है ये। तो हमारे को दोनों काम करने हैं, सरकार को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। खाली सरकार को इस समय हमारी पीड़ा, जरूर देश का प्रधानमंत्री जी इन दिनों में कम से कम एक बार नहीं, राजस्थान में 2-4 बार तो आएंगे ही। छोटे छोटे कस्बों में अमित शाह जी जाएंगे, इसलिए हमारे सांसद हो, विधायक हो, थोड़ा सोशल वार कर दीजिए, ताकि कई जगह मिलेंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी भी मिलेंगे, वो भी राष्ट्रीय चुनाव समिति में है।
और सवाई माधोपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से एक बार नहीं 10 बार मुलाकात होगी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की या और दूसरे सांसद महोदयों की, तो सोशल वार पर जब थोड़ा माहौल देखेंगे, हम ही थोड़ा माहौल खराब करेंगे और हम ही एक दिन में माहौल सुधार देंगे, सरकार के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। लेकिन सरकार का नुमाइंदा कहीं भी घोषणा कर दे, बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी किसी भी सार्वजनिक सभा में सारा का ऐलान जरूर करेंगे, कुछ न कुछ घोषणाएं जरूर करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आप उनको बोलने के लिए मजबूर करोगे। इसलिए मेल करिए, ट्वीट करिए, सोशल वार करिए ज्यादा से ज्यादा। अब ये कार्यकर्ता केवल ग्रुपों में चिल्लाते हैं, आंदोलन की बात करते हैं। आंदोलन तो हमारे आंदोलनकारियों को करते हुए जमाने हो गए, और 21वीं शताब्दी में इस डिजिटल युग में अगर कोई व्यक्ति सड़क पर आकर आंदोलन करता है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। ये डिजिटल वार का युग है, डिजिटल। इसलिए आप अपने घर से बैठ करके 1 घंटा रोजाना इस अभियान को दीजिए, प्रेम से, अनुशासन से, शांतिपूर्वक तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करिए, अमित शाह जी से निवेदन करिए, राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करिए, न्यायपालिका से निवेदन करिए। कार्यकर्ता समझ नहीं रहे। अब मैं खूब बोल रहा हूं और स्टाम्प लिख करके दे सकता हूं कार्यकर्ताओं को, मुझे 2 लाख वर्कर दे दीजिए, हालांकि 1 लाख ही पर्याप्त है, लेकिन 2 लाख वर्कर दे दीजिए 5 दिन के लिए। अगर आपकी समस्या के लिए देश के चारों स्तंभ खड़े नहीं हो जाएंगे तो। अभी मध्य प्रदेश के अंदर पटवारियों के साथ कुछ गलत हुआ था। कोई भर्ती परीक्षा थी और 1 लाख बेरोजगार छात्रों ने ट्विटर ट्रेंड चलाया, देश के राष्ट्रीयकृत पेपरों में फ्रंट पे न्यूज आ गई और सरकार हिल गई। वो ट्विटर ट्रेंड हो गया। आज हमारा ट्विटर ट्रेंड नहीं हो रहा है। अब जो कार्यकर्ता 100, 200, हालांकि राजेंद्र शर्मा दिन प्रतिदिन नए कार्यकर्ता उतारता हुआ जा रहा है। क्या इस पूरे परिवार में सुभद्रा दास, मानसी बहेरा, बसंती साहू, प्रतिमा शेखर तो वर्कर भी नहीं है, एक गृहिणी है, वो तो एक कार्यकर्ता की धर्मपत्नी है, संघर्ष कर रही है। एक गृहिणी भी 24 घंटा ट्वीट कर रही है, मेल कर रही है। तो आज ये हमारे भाई तो नहीं समझेंगे, लेकिन बहनें जरूर मेरी आवाज को समझेगी। जब रेखा जैन जैसी दिग्गज, बहुत योद्धा महाराणा प्रताप की एक झांसी की रानी, ऐसी बहनें ही जब डिप्रेशन में आ जाएगी तो फिर क्या होगा, दूसरी बहनों का क्या होगा। इसलिए थोड़ा हिम्मत रखिए। इस समय हमारी बहनों का बीपी ऊपर लो हाई हो रहा है, चाहे दिल्ली हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे अयोध्या हो, जहां बात हो रही है वहीं अयोध्या जी में भी कि मैं बीमार चल रही हूँ 1 महीने से, गीता मैडम से बात करता हूँ कि मैं भी बीमार चल रही हूँ, प्रयागराज बात करता हूँ वो भी कि मेरा बीपी लो होने लग गया। कल अभी बड़ौदा में बात हो रही थी, कल परसों एक बहन से, अब उस बहन को मैं समझ रहा, दिन भर वो मोबाइल भी करती है, ऑडियो भी डालती है, और कमी क्या है, वो यूट्यूब वगैरह पता नहीं क्या क्या देख करके माइंड में सोच करके बीपी हाई कर लेती है, और फिर राजेंद्र शर्मा के पास मोबाइल लगाती है, फिर मैं बीपी को लो करता हूं, फिर 2-4 दिन में वो कुछ गलत देखती है और फिर बीपी हाई हो जाता है। तो बड़ी कहानी। आज हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारी बहनें बीमारियों का शिकार हो रही है, हमारे कार्यकर्ता बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और आगामी समय में कुछ गलत हो सकता है नवंबर दिसंबर। इसलिए इस पोर्टल को दी एंड करके रहेगा राजेंद्र शर्मा। बता दीजिए सरकार को, ये भुगतान रिफंड पोर्टल नहीं है, ये मृत्यु दंड देने वाला पोर्टल है हमारे कार्यकर्ताओं का। इसलिए सरकार इमीडिएट इसको, तुगलकी डिसीजन को वापस लीजिए। तमाशा बन रहा है, तमाशा। हमारी चल अचल संपत्ति, हम खैरात नहीं मांग रहे, ऋण नहीं मांग रहे, सरकार से कर्ज नहीं मांग रहे। बैठा दीजिए रिटायर्ड जज या देश का एक IAS अधिकारी हमारे मुख्यालय के अंदर, दिन प्रतिदिन हम हिसाब देते रहेंगे, बैंकिंग रूल के अनुसार हिसाब करेंगे, हमारा पैसा दीजिए, हमारी संपत्तियां दीजिए, हमारे दरवाजे से भुगतान करेंगे हम। वही तो सर। कार्यकर्ता केवल आवाज को बुलंद नहीं कर रहा है,
ये पहली संस्था है देश आजादी के बाद जो संस्था भुगतान देने की लड़ाई लड़ रही है और दरवाजा खोल करके बैठी हुई है और भुगतान देना चाहती है। अगर इसमें कोई रोड़ा है तो न्यायपालिका ये न्याय देने के लिए कि अन्याय करने के लिए है। नहीं चाहिए हमें न्याय, हमें हमारी संपत्ति दे दीजिए, हमारा पैसा दे दीजिए और ये नाटकबाजी बंद कर दीजिए। अब तक तो हम कंप्लीट 0% समस्या कर देते, हमारा कंप्लीट भुगतान कर देते। अगर ये 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च नहीं होकर के 28 से 27 हजार करोड़ हमारे हाथों के अंदर सुपुर्द कर दिया जाता। आज हमारा वर्कर भूखा मर रहा है, पेट में खाने के लिए रोटी नहीं है। पहले हमारा कोई कर्जा था 7 जन्म का जो हम सेबी के अंदर वहां पूरा खर्चा वहन करते रहे, और अब चाहे स्टॉक एजेंसी हो, चाहे न्याय मित्र महोदय हो, चाहे रिटायर्ड जज महोदय हो, करिए निगरानी करिए, पारदर्शिता करिए, लेकिन हमारे हेडक्वार्टर में बैठ के करिए। भुगतान हमारे दरवाजों से होगा। असंभव है 7 जन्म धारण कर ले सरकार और न्यायपालिका पोर्टल के माध्यम से 100% जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं हो सकता। ये तमाशा हो रहा है। आज 25% जमाकर्ताओं के तो क्लेम ही नहीं हो पा रहे हैं, करने के बाद भी क्लेम नहीं हो पा रहे हैं। 25% जमाकर्ता कुछ कारणों की वजह से क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, और जिन्होंने क्लेम किया उनको डेफिशिएंसी, जी सर, अंडर प्रोसेस, क्लेम कम्युनिकेटेड, डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड, जाने क्या क्या शब्द भेज रहे हैं जो हमारे जमाकर्ता जानते ही नहीं है। जैसे कोई हमारे जमाकर्ता ब्रिटेन से, इंग्लैंड से फट करके आए हो। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के कानून चल रहे हैं, और इसलिए सोशल वार कीजिए और 31/12/2023 का अल्टीमेटम दे दीजिए। हमें 101% न्याय चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ लोगों को उतार दिया जाएगा। हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह भी नहीं मिलेगी, नहीं है। भारत की राजधानी में ऐसी कोई जगह नहीं है। मुझे राजस्थान में कोई तलाश नहीं पड़ेगी, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। इसलिए हमें चुनाव से पहले न्याय चाहिए। लिखिए हम सरकार को, आज देश के प्रधानमंत्री को चुनावी दौराओं को रद्द कर देना चाहिए, अमित शाह जी को, सबको। पहले हमें न्याय दीजिए, चुनाव की गारंटी सारा इंडिया परिवार के देशभक्तों को दे दीजिए। 300, 350, 400 सीट जितनी चाहिए उतनी सारा इंडिया परिवार का कार्यकर्ता सरकार की झोली भर देगा, लेकिन हमें न्याय चाहिए। वोट भरवा लीजिए पहले, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जमाकर्ता से धन लाता है, तो वोट लाना तो चुटकियों का खेल है। हम 400 नहीं 450 सीटों पे भी पहुंचा सकते हैं, और 100 सीट पे भी मामले को समेट सकते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन करिए। हम कभी नहीं चाहते हैं कि वर्तमान सरकार का हम बुरा करें, वर्तमान सरकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन हम सरकार के भरोसे थे 10 वर्ष से, और हमारे वर्कर मर गए, लेकिन हम सड़क पर नहीं आए। हमने बहुत बड़ा कर्तव्य निभाया सरकार के प्रति। इसलिए सरकार से भी हम अब यह अपेक्षा करते हैं कि सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले नरेंद्र भाई मोदी जी हमें न्याय दीजिए, अमित शाह जी हमें न्याय दीजिए। न्याय तो मिलेगा, न्याय तो मिलेगा। रेखा जी, इस बात को तो भूल जाइए। जहां अमित शाह जी जैसे योद्धा ने हाथ डाल दिया, अब उनकी गणित क्या है, कैसे न्याय मिलेगा, किस प्रकार से आपको प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, उनकी भाषा को वही जाने। क्योंकि अमित शाह जी का इतिहास उठा के देख लीजिए, वो जहां हाथ डालते हैं वहां समस्या मुक्त काम होता है। तो उन्होंने हाथ डाल दिया, अब वो उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन फिर भी जो कमियां हैं अमित शाह जी उन पर विचार करते हैं। हमारे ट्विटर्स की जो लैंग्वेज, जो भाषा जा रही है, उस पर सरकार देखती है। चाहे जाके कार्यकर्ता मालूम कर लो, अमित शाह जी से मालूम कर लीजिए, चाहे कार्यकर्ता। इसी राजस्थान की धरती से एक, अगर आपको याद होगा, फरवरी के आसपास हमने एक ऑपरेशन फिट स्टार चलाया था अभियान, ऑपरेशन फिट स्टार। घर में बैठ करके एक टाइम टेबल के अनुसार, जिसका परिणाम हुआ 18 विभाग एकजुट हो गए, और 29 मार्च को एक परिणाम आया। इसलिए ट्विटर ट्रेंड कराइए, 1 लाख
मैदान में आइए और घबराइए मत, चिंता मत करिए, सबका भुगतान होगा, सबको ब्याज सहित भुगतान होगा, रोजगार मिलेगा, दरवाजा खुलेंगे, घबराइए मत आप। अंतिम बूंद तक कार्यकर्ताओं को न्याय मिलेगा, जमाकर्ताओं को न्याय मिलेगा। बताइए बहन जी। सर माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते ना अपन, बात तो कर लेंगे लेकिन माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते ना सोचने से, मेन बात यही तो है, माइंड में जो बातें आती रहती है ना। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए गलत चीजों को मत देखिए, ये हमारा कर्तव्य है। इस समय मैं कई पोस्ट डाल रहा हूं, कई ऑडियो डाल रहा हूं और उनका एक लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सरकार विरोधी हूं, जी सर। मैं सरकार का पक्षधर हूं, लेकिन सरकार को थोड़ी आंखें खोलना जरूरी है। वही तो सर, न्याय नहीं मिला ना। मिलेगा न्याय, सरकार को थोड़ी आंखें, थोड़ा सा झटका दे दीजिए बस, बाकी बुरा नहीं करना है, हमारे को ट्रेलर दिखाना है। आपकी पिक्चर चल जाएगी, थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दीजिए सरकार को। वही तो सर, इतने साल हो गए करते करते। अब वो तो मजबूर है, 12 वर्ष में सरकार का तो हाथ में थी नहीं, सरकार ने तो अभी हाथ डाला है मार्च के अंदर, मार्च 2023 में सरकार ने हाथ डाला इसमें। अब अच्छा होगा तो उसका परिणाम वर्तमान सरकार को मिलेगा, बुरा होगा तो उसका दुष्परिणाम वर्तमान सरकार को मिलेगा। वर्तमान सरकार ने तो आपके साथ अच्छा किया है, उनकी मजबूरी थी अमित शाह जी की पोर्टल लाना, नहीं तो देश के विपक्षी दल और आंदोलनकारी और यूट्यूबरकारी अब तक तो देश में जहर घोल देते, लेकिन मजबूरी थी ई-KYC लाना। ये पोर्टल ही आपको न्याय देके जाएगा, ऐसे मान लीजिए। जितनी चरम सीमा पे आपकी प्रॉब्लम जारी है, पोर्टल ऐसा सफल हो जाएगा, आपको यही विजय हो जाएगी। अमित शाह जी तो जब मैदान में आए हैं कि जब उनको दिखाई दे रहे थे कि सारा के लाखों कार्यकर्ता मरने वाले हैं और इनको 12 वर्ष से न्याय नहीं मिल रहा है, इसीलिए अमित शाह जी इस मैदान में कूदे हैं। उनकी कहां गलती है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7वां महीना चल रहा है अमित शाह जी के पास में। 12 साल तो हमने एक वनवास भोगा था न्यायपालिका के अंदर, अब 1 वर्ष का अज्ञातवास अमित शाह जी को भी दे दीजिए। सरकार न्याय देगी तो अगली दोबारा 2024 में फिर सरकार का झंडा लहराएगा, और वो झंडा जब ही लहराएगा जब सारा इंडिया परिवार का झंडा लहराएगा। बताने का हमारा फर्ज है। अभी भी मैं सोशल मीडिया पर लिख रहा था, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा तुगलकी डिसीजन सहकारिता विभाग के अधिकारियों के द्वारा 15 लाख कार्यकर्ता के रोजगार पर उनके पेट पर लात मारने का काम किया था। ठीक है, विवाद था, भुगतान नहीं हो रहा था सहकारी समिति का, वो लड़ाई संस्था की और सरकार के रेगुलेटर की थी। हमारे वर्कर को क्यों मारा, हमारा रोजगार बंद क्यों किया? एक बैंक मैनेजर अगर कोई बैंक में घोटाला करता है, क्या उस बैंक के सारे कर्मचारियों को हटा दिया जाता है? क्या वो बैंक बंद हो जाता है? संस्था जाने और रेगुलेटर जाने इसका खामियाजा हमारे वर्कर को क्यों मारा। और अगर रोजगार बंद करना था, पहले हमारी रोटी की व्यवस्था करते, पहले हमारे चूल्हे की व्यवस्था करते, पहले हमारे गुजारा भत्ता हमारे खातों में डालते, या हमें कोई दूसरी जगह रोजगार में ट्रांसफर करते, फिर रोजगार पर रोक लगानी थी। इसलिए चाहे कोई सा भी IAS हो, विजय कुमार जी हो या कोई सा भी IAS हो, अगर उन्होंने ऐसा कुकृत्य किया तो ये 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा तुगलकी डिसीजन है। राजेंद्र शर्मा को लटका देंगे फांसी के फंदे पर, तैयार है। पेट पे लात मारने का काम किया है, हमारी राशन सप्लाई बाधित हो गई और इसी कारण हमारे हजारों कार्यकर्ता मारे गए। और अभी भी नवंबर में शादियां चालू होगी, सरकार अगर नहीं जागी तो बहुत कुछ गलत होगा। हमारे वरिष्ठ नहीं जग रहे हैं, हमारे बड़े बड़े मंच इस बात पर कोई विचार नहीं कर रहा है कि कार्यकर्ता प्रताड़ित है। पार्टी को क्या जवाब दे रहे हैं, मेन बात ये ना। मुझे मालूम है
मुझे मालूम है तो राजेंद्र शर्मा की मत है 15 महीने से जो मैं कंट्रोल रूम बना हुआ हूं, ये जो डींग आंकने का काम करते हैं उनके पास कोई मोबाइल नहीं जा रहा है, कोई बहनों की पीड़ा नहीं जा रही है, कोई भाइयों की पीड़ा नहीं जा रही है। मेरे पास मारपीट के ऑडियो आ रहे हैं, गाली गलौज के ऑडियो आ रहे हैं, कार्यकर्ता प्रताड़ित हो रहे हैं। 2 दिन पहले कार्यकर्ता की पीड़ा आई थी कि मैं 2 साल से घर नहीं रह रहा हूं, इसलिए मेरी आत्मा रो रही है कि आज सारा इंडिया परिवार का वर्कर भी एकजुट नहीं है। ईगो को लेकर के अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग जी सर। कई टुकड़ों में बटे हुए हम। जो आंदोलन की ओर निकल गए उनमें भी कई टुकड़े हैं, उनमें भी एक रूपता नहीं है, उनमें भी कई संगठन बने हुए हैं। और अगर आ जाइए इधर पॉजिटिव वर्ग में, इधर भी कई संगठन बने हुए हैं, कई मंच बने हुए हैं, कई मंचों में राजनीतियां चलती रहती है, उठापटक हो रही है, आपको इन दिनों में दिखाई दे रहा होगा। निस्वार्थ भाव से ईमानदारी पूर्वक काम कोई नहीं करा। अगर आज देश का हर वरिष्ठ, क्या अजमेर में केवल एक फूल सिंह रावत ही है जो ट्वीट कर रहा है? जी सर। हर कार्यकर्ता को ट्वीट अभियान में जुड़ना चाहिए, हर कार्यकर्ता को मेल करना चाहिए और हर कार्यकर्ता को जो भी पोस्ट दिख रही है वायरल करिए, न्याय तो मिलेगा, आप चिंता मत करिए। हर पल की राजेंद्र शर्मा नजर रखे हुए, एक भी बहन को हाथ नहीं होने दूंगा, एक भी बहन को कोई टच नहीं कर पाएगा, एक भी भाई को कोई टच नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा तो आप ज्यादा और थोड़ी सी टेंशन में आ जाओगी। कल भी एक बहन का उड़ीसा की धरती से मोबाइल आया, उसके पति का रोजगार कहीं, दोनों जने पति और पत्नी दोनों सारा इंडिया परिवार में वर्कर थे। अब वर्तमान में संस्था के साथ पत्नी खड़ी है, लगातार ट्वीट अभियान में जुड़ी हुई है। पति कहीं किसी फैक्ट्री में काम करते थे, वहां से भी उनको उठा दिया गया। अब वो बड़ी टेंशन में है, किराए का मकान पे रहती है। मैंने उनको यही कहा, मेरी बहन गलत मत सोचना, रात को ट्रक में सामान डाल के राजेंद्र शर्मा के घर आ जाना, यह तुम्हारे पत्नी को भी लगा दूंगा, तुम्हें भी किसी स्कूल में लगा दूंगा और तुम्हारे पति को भी किसी इंडस्ट्री के अंदर लगा दूंगा। घबराओ मत, परेशानी मरना इलाज, उसका मरना इलाज नहीं है। मैंने उनको यही कहा कि रात को अपना किराए, एक ट्रक किराए का करके और सामान डाल के छोड़ देना उड़ीसा की धरती को, राजस्थान में आ जाना, घबराओ मत। कहां कहां मैं हाथ डालूं? कोलकाता के कार्यकर्ताओं का लगातार मोबाइल आ रहे हैं, नहीं उठा पा रहा हूं, किस किस का उठाऊं मैं? अब तो किसी से बात होती है तो वो समझ लीजिए कोई भाग्य का, कोई ईश्वर का वो है विधान, जो उससे बात हो जाए। अब राजेंद्र शर्मा किसी से बात कर नहीं सकता, मेरी बिल्कुल बॉडी जवाब दे चुकी है। हाँ, कलकत्ता में कार्यालय बंद हो गया, 18 लाख किराया बाकी था। कौन से बड़े बड़े वरिष्ठों ने इस बात पर चर्चा की? सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े रीजन और कई सेक्टर बंद होंगे। क्या इससे हमारे कार्यकर्ता टारगेट नहीं होंगे? जी सर। कोई वरिष्ठ नहीं बोल रहे। जब पहले हमारे कुछ अनुबंध पे कार्यकर्ता काम करते थे, ऑफिस वर्कर, जिनको उठा दिया गया, उस समय भी राजेंद्र शर्मा ने पूरा विरोध किया था, इनको मत उठाओ। उनकी पीड़ा मेरे पास आई थी, जो बेचारे फ्रेंचाइजी कार्यालयों में कई जगह लगे हुए थे, वो काम भी करते थे, ऑफिस भी खोलते थे, और उन्होंने अपनी पीड़ा भी मुझे बताई थी कि राजेंद्र जी, हम तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं, हम आपके साथ रूखी सूखी हम भी खा लेंगे, हमें इस परिवार से मत निकालो, हम वेतन नहीं मांग रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उनको उठा दिया गया और आज संस्था को याद आ रही है। आज संस्था के पास में संसाधन नहीं है। जी सर। हाँ, आज ये जो देरियां हो रही है, इसका कारण सहकारिता विभाग अकेला जिम्मेदार नहीं है। जब वहां जाएगा ही नहीं मामला, भाई जब जाएगा ही नहीं तो किसको पैसे डालेंगे? जी सर। कहा है, अब हो रहा है, उसमें द्रुतगामी से काम हो रहा है। ये सोशल वार, ये डिजिटल वार की ताकत है कि सरकार का बार बार चेतावनियां मिल रही है, ऐसे मान लीजिए, दबाव पड़ रहा है सरकार का। इसीलिए तो जोनल कार्यालयों से वेरिफिकेशन हुआ। और कल
9 तारीख को ज्यादा से ज्यादा लोग जमा करता हूँ। कई मैसेज मिले मेरे को कई क्षेत्रों से कि हमारे खातों में पैसा आया है। और आज आपको सब व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज मिला होगा कि पोर्टल पर कई सुधार हो रहे हैं और आगामी दिनों में और ज्यादा सुधार होंगे। जो भी आप समस्याएं बताओगे सरकार उनका निराकरण करेगी, उस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। अमित शाह जी एक एक बात पर विचार विमर्श करते हैं, लेकिन पीड़ा बताओगे जब भी तो वो न्याय देंगे। देखो ये लोकतंत्र है, भीड़ तंत्र है, यहाँ संख्या बल से काम होता है। हमारा देश में लोकतंत्र का मतलब ही है, मतलब जितनी संख्या बल होगी उतना ही जल्दी आपको न्याय मिलेगा। तो आपकी कितनी संख्या बल में पीड़ा जाती है। अगर 1 लाख सरकार के पास में ट्विटर जाए या 1 लाख मेल प्रतिदिन जाए, सरकार गंभीर हो जाएगी। और 2-4 मेल करेंगे उसको कोई नहीं देखेगा, उनकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। हाँ, तो सभी कार्यकर्ता ना काम छोड़ देना, इनकम नहीं तो फिर क्या काम करेंगे, मेन बात ये है ना। तो अब मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ। देखो मैं 24 घंटे जगा रहा हूँ, रात को ट्वीट पाठशाला चालू करता हूँ मेल और ट्वीट सिखाने के लिए। ग्रुप बना रखा है, मेल ग्रुप, ट्वीट वॉरियर्स ग्रुप, पोर्टल ग्रुप, मोटिवेशनल ग्रुप, पूरी कार्यकर्ताओं को ताकत दे रहा हूं। लेकिन कार्यकर्ता व्हाट्सएप ग्रुप में चिल्लाते हैं, वहां चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया पर लिखिए सोशल वार, डिजिटल वार, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। सोशल वार में तो वो बड़ी ताकत है बहन जी, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि एक पोस्ट के अंदर, एक व्हाट्सएप की पोस्ट के अंदर, हमारे एक पत्रकार है बस्ती के, उन्होंने एक दिन एक ऐसी पोस्ट डाल दी, अपने स्टेटस पर लगा दी, उसी से पूरी विधानसभा के परिणाम प्रभावित हो गए। कलम में वो ताकत है, लेकिन कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक से एक नुस्खे बना के दे रहा हूं सोशल मीडिया पर। ये इन दिनों में मैं कुछ छोटे छोटे कुछ डाल रहा हूं, इनके पीछे कुछ लोग इसी के हैं जो कार्यकर्ता समझते हैं। प्रतिमा शेखर 2 मिनट में उसको मेल कर देती है प्रधानमंत्री के पास। उनको पता है कौन सी बात को कहां पहुंचाना है, किस बात को न्यायपालिका को भेजना है, किस बात को राष्ट्रपति महोदय को भेजना है, किसको अमित शाह जी के पास में भेजना है। तो पूरा प्रयास कर रहा हूं। बाकी निश्चिंत रहिए, माइंड को डिस्टर्ब मत करिए, टेंशन में मत आइए, डिप्रेशन में मत आइए। आप पृथ्वीराज चौहान की धरती से हो, पूरा हिंदुस्तान राजस्थान की तरफ देख रहा है, राजपुताना की धरती की ओर देख रहा है। हाँ, आप वीरांगना हो सारा इंडिया परिवार की। आपके वो शब्द मुझे याद है कि केवल राजेंद्र जी, मैं केवल नए काम को फोकस करती हूं और आप पूरे अजमेर रीजन के योद्धा हो, पूरे अजमेर के जमाकर्ताओं के हितैषी हो। इसलिए आपको टूटना नहीं है, आपको बहुत मजबूत रहना है। और करिए, काम करिए, विंड्स में करिए, रेंटल में करिए, मुख्यालय शायद आगे फिर कोई दूसरी नवंबर में ऐसा कोई मीटिंग सुन रहा हूं मैं, लेकिन लगाइए शतकवीर, आप भी छक्का लगाइए, अजमेर की धरती से एक चौका लगाइए। मैं पूरा मोटिवेशन देने का प्रयास करूंगा। 100 आईडी आप भी कर दीजिए और शतकवीर बन जाइए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपका नाम गूंज जाएगा कि अजमेर में भी कोई रेखा जैन है। करिए, रेंटल में प्रयास करिए, 35,000 के छोटे छोटे व्यवसाय करिए। एक आईडी 35,000 रुपए, हर महीने 2295 रुपए। डिजिटल योजना है, घर से बैठ के कर सकती हो और गारंटी है इसमें कोई लोचा नहीं आएगा। इसमें काम करिए और हिंदुस्तान लेवल पर आपका नाम रोशन कीजिए, मतलब बुलंदी की ओर करिए। आप भी शतकवीर बनिए। अजमेर रीजन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है आपके अजमेर के कार्यकर्ताओं को देख लो। आपकी पीड़ा को देखते मैंने तुरंत मोबाइल उठा लिया, क्योंकि मुझे मालूम है अजमेर के कार्यकर्ता बड़े बहुत ही पॉजिटिव कार्यकर्ता है। आपके रीजन योद्धा मेरे पास मोबाइल करते हैं कि एक दिन 10 मिनट का समय दे दीजिए असेंबली में। पहला रीजन है अजमेर, वहां 100 कार्यकर्ताओं की असेंबली होती है, अजमेर रीजन, और बिल्कुल पॉजिटिव रीजन है। आपके कार्यकर्ताओं से सबसे बातचीत होती रहती है मेरी। इसलिए अजमेर रीजन का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर
बुलंद कर दीजिए बोले। वैसे तो है, इतना तो सब जानते हैं कि अजमेर रीजन भी कोई ताकत तो है, लेकिन नेशनल लेवल पर डंका बजा दीजिए अजमेर रीजन का और करिए आप शुरुआत। 100 आईडी करके शतकवीर बन जाइए इस महीने के अंदर। 1000 करोड़ का व्यवसाय हो रहा है और इस महीने में मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं मिशन 1000 करोड़। मुझे कोई इंसेंटिव कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन और इस विपरीत परिस्थितियों में, इस दुख की परिस्थितियों में काम करके दिखाएंगे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि रोजगार भी जरूरी है, पेट में रोटी भी जरूरी है। रोजगार भी करिए और सोशल वार भी करिए। ठीक है बहन जी, बताइए। जी सर। बहुत समय ले लिया आपका, क्योंकि आपका बड़ा कीमती समय है। इस समय जैन समाज से हो, सूर्यास्त होने वाला है, खाना रसोई चल रही होगी शायद आपकी। जय हिंद, सारा प्रणाम, महावीराय नमः।